पिछला जो वीडियो था उस वीडियो में हमने जो क्या बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने बात कर लिया था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने कंप्लीट कर लिया था। अभी देखेंगे, आज हम क्या देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सुनने में तो ऐसा लग रहा है किसी पर सिर्फ जो होता है एनिमल्स में ही मिलेगा ये, है ना, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में ही होगा। ऐसा नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट में भी पाया जाता है। प्लांट में देखोगे तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी मिलेगा, क्रॉस पॉलिनेशन भी मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली हमें दिखेगा दो जगह पर, एक तो हमें प्लांट में दिखेगा और एक एनिमल में दिखेगा। दोनों ही केस में हम डील करेंगे तो प्लांट में एक और चीज मिलेगा हमें, सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा क्रॉस। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन ये प्लांट के केस में मिलेगा। एनिमल के केस में सिर्फ एक ही चीज होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक, तो कुछ एनिमल में भी देखोगे तो कुछ हार्माफ्रोडाइट वाला भी कंडीशन मिलेगा इसमें भी, और कुछ सेम कंडीशन में मिलेगा हमें बायसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। ठीक है, यही चीज हमें एनिमल्स में भी जो क्रॉस पोलिनेशन होता है उसमें देखोगे यूनि सेक्सुअल हो गया, लेकिन इसको एनिमल के केस में ये सब बातें क्या यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल हो गया। ठीक है, तो हम देख लेंगे एक एक करके भी डील करेंगे। तो पहले हम आते हैं प्लांट के केस। प्लांट के केस में हम बात करेंगे तो क्या है, प्लांट में भी सेल्फ पॉलिनेशन प्लांट के केस में भी क्या, सेल्फ पॉलिनेशन। अब देखो प्लांट में भी होता है, तो मान लो एक फ्लावर है, हमने कोई सा फ्लावर्स ले लिया, ठीक। अब ये फ्लावर है तो यहाँ पर हमें मिलेगा इसका ओवरी, ठीक। ये क्या है इसका ओवरी, तो हमें यहाँ पे कुछ एंथर दिखेगा, क्या मिलेगा, ये क्या है, एंथर है, और ये क्या है, फिलामेंट है। फिलामेंट, इस दोनों को कंबाइन क्या कहा जाता है, स्टामेन कहा जाता है। ठीक, और एक हमें मिलेगा यहाँ पर, इसको हम डिफरेंट कलर से शो करते हैं। जिसका साइज जो होता है छोटा मिलेगा जनरली। ठीक, तो ये हमारा ये क्या, स्टिग्मा, ये क्या स्टाइल, और ये क्या ओवेरी। इन तीनों को कंबाइनली जो है क्या कहा जाता है, पिस्टिल कहा जाता है।
ठीक है। और कुछ यहाँ पे देखोगे ग्रीन कलर का मिलता, और ये हो गया। तो ये हमारा सेपल और ये पेटल, सेपल हो गया और ये पेटल हो गया। तो देखो फिलामेंट में क्या होता है, ये क्या है, मेल है, मेल गैमेट का बनाएगा, मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। और ये क्या करेगा, पिस्टिल क्या करता है, फीमेल गैमेट बनाता है, फीमेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स बनाएगा और ये क्या बनाएगा, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन, फीमेल गैमेट बनाएगा। ठीक, अब देखो इसमें क्या होता है, ये जो हमें यहाँ पे क्या पॉलन ग्रेन बना, एंथर क्या बनाता है, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन, ये क्या बनाया, पॉलन। ये जो पॉलन ग्रेन है ये इसके ऊपर ट्रांसफर होता है। अब देखो इसका जो ट्रांसफर होगा, अगर सेम फ्लावर्स के अंदर कर रहा है तो क्या कर देगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। अगर दूसरे फ्लावर्स के अंदर हो रहा है तो क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। अब जब क्रॉस पॉलिनेशन करेगा तो उसको कुछ मीडियम चाहिए, क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। अभी हम बात करें सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब पॉलन ग्रेन जो होता है ये ट्रांसफर किस में होगा, सेम फ्लावर के अंदर, पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के अंदर ट्रांसफर होगा तो क्या बोले, सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा ये। ठीक है, इसमें के अंदर पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करने के लिए कोई एजेंट नहीं चाहिए होगी, पॉलन ग्रेन ट्रांसफर के लिए नो नीड, नो एजेंट नीड, नो ट्रांसफर एजेंट, ट्रांसफर एजेंट रिक्वायर्ड, कोई ट्रांसफर एजेंट नहीं रहेगा। यहीं से ये जब एंथर ब्लास्ट करेगा तो स्पोर्स जो होता है स्प्रेड आउट होकर इसके ऊपर बैठ जाएगा, तो ये इसके अंदर क्या ट्यूब का फॉर्मेशन करने लगेगा। जब ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा तो ट्यूब फॉर्मेशन के थ्रू क्या करेगा, ओवरी तक पहुंचेगा। अब इसके बीच से क्या होता है कि ट्यूब बनाता है। जब एंथर यहाँ आ गया, अब ये क्या करेगा, रिएक्शन के थ्रू ट्यूब बनाएगा और फिर जो होता है ओवरी के अंदर, ओव्यूल्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये था सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में। क्रॉस पॉलिनेशन में देखोगे तो क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करने के लिए एजेंट का रिक्वायर्ड होगा, ट्रांसफर करने के लिए एजेंट का रिक्वायरमेंट होगा। और ये जो एजेंट है वो विंड भी हो सकता है, विंड भी हो सकता है, या फिर तुम्हारा कोई एनिमल भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, ठीक है, एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है, जिसके मीडियम के थ्रू ये क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, दूसरे फ्लावर्स के अंदर ट्रांसफर करेगा। प्रोसीजर सेम होगा, बस ये चेंज होगा कि फ्लावर जो होगा वो दूसरा फ्लावर्स होगा। तो उस एक फ्लावर से दूसरी फ्लावर में जाएगा, तो चाहे वो विंड के थ्रू चला जाए, चाहे वो किसी एनिमल्स के या बर्ड्स के। बर्ड्स सबसे ज़्यादा कॉमन जो देखा जाता है वो इंसेक्ट्स वगैरह में देखा जाता है, बी वगैरह में देखा जाता है। इसमें देखोगे तो जब भी वो नेक्टर वगैरह देता है तो नेक्टर के बदले वो क्या, उसके जो इसमें होता है विंग्स वगैरह में हुआ, वो क्या करता है, इसका जब पॉलन होता है वो स्टिक आउट, चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है, और फिर जाकर जब दूसरे प्लांट्स में जाता है तो वहाँ स्टिग्मा के साथ जो होता है वो रिएक्शन कर जाता है, यहाँ पे आके फिर वापस से स्टिक आ जाता है। तो ये एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ट्रांसफर होता है। वाटर के कंडीशन में बहुत सारे एग्जांपल्स है, जो वाटर के कंडीशन में एग्जांपल्स वगैरह बहुत सारे हैं जो 12th क्लास में भी पढ़ोगे। तो अभी हम इतना एनसीईआरटी में 10th क्लास में दिखा है कि क्रॉस पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन में डिफरेंस क्या होता है, जनरली ये चीज़ होता क्या है ये यहाँ पर डिफाइन करना होता है 10th क्लास में। ठीक है, जब ये ओव्यूल्स के अंदर आता है, ये ओवेरी है, पूरा ओवेरी है, और ये क्या है, हमारा ओव्यूल है। ओव्यूल है, ठीक है। अब ये ओव्यूल जो होता है ये फिर क्या करता है, फर्दर जो होता है सीड कोट वगैरह फॉर्मेशन करता है।
ओव्यूल एक टफ सीड कोट फॉर्म करता है। ठीक, ये था क्रॉस पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन के बारे में, जो कि प्लांट के केस में था। अभी हम बात करेंगे किसके बारे में, ह्यूमन के बारे में बात करेंगे। तो देखो ये जो एक चीज और है एनसीईआरटी में, जैसे ओव्यूल्स के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ, ओव्यूल्स में पहुंचा, ये था ओव्यूल था, ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ, ये क्या हमारा ओवेरी, ये क्या हमारा ओव्यूल। ओव्यूल में जब फर्टिलाइजेशन हो गया, ओव्यूल है, अब ओव्यूल में क्या होता है फर्टिलाइजेशन, ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन हुआ तब क्या करेगा जायगोट बनाएगा। तो ये सब के सब कहाँ पर हो रहा है ओव्यूल के अंदर। ठीक है, अब जायगोट बना लिया, अब जायगोट जब बना लिया तब ये धीरे धीरे जो था डेवलप करेगा, और डेवलप करके फिर एक सीड का फॉर्मेशन कर लेगा, और फिर ये जर्मिनेट होकर क्या करेगा वापस से एक प्लांट बनाएगा। ठीक, तो जर्मिनेशन की बात करें हम, तो जर्मिनेशन में क्या होता है, देखो ये डाइकॉट प्लांट सीड, देखो तो सीड दो तरह का बनता है हमारा, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। डाइकॉट और एक आता है मोनोकॉट, ये दो तरह का होता है। तो ये क्या है, एक डाइकॉट है जिसका दो कॉटिलेडन है, दो कॉटिलेडन है, ये सब क्या है कॉटिलेडन है। कॉटिलेडन, ठीक है, तब कॉटिलेडन हो गया। तो ये जो बना हमारा, ये जो दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं प्लूम्यूल्स। प्लूम्यूल्स, ये जो टिप में दिखा, ये टिप क्या है प्लूम्यूल्स है, और रूट वाला रीजन है ये क्या है रेडिकल। ये जो प्लूम्यूल्स होता है, ये प्लूम्यूल्स ये डेवलप करेगा, और डेवलप करके फिर डेवलप, और जब डेवलप करेगा तो ये क्या बनाएगा शूट बनाएगा, और रेडिकल जो है ये डेवलप करेगा, डेवलप करता है, और डेवलप करके फिर क्या बनाता है ये रूट बनाता है। प्लांट का दो ही केस मिलता है हमें, कोई भी प्लांट है तो जो स्टेम वाला पार्ट है और ये रूट वाला पार्ट है, तो ये इस पार्ट को क्या बोला जाता है शूट बोला जाता है। एक शूट होता है, शूट ये डेवलप करेगा इंटर वाला स्टेम शूट, और ये रूट, ये दो केस, ये इसका स्टेम है। ठीक, तो ये जर्मिनेशन था। जैसे चना के देखोगे, चना में वो क्या है एक डाइकोटिलेडन सीड है, उसको जब भी खोलोगे तो दो फल्ला निकलेगा, वो जो फल्ला होता है उसी को क्या कहा जाता है कॉटिलेडन कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्लांट के केस में, और इसी को क्या बोला जर्मिनेशन, क्या है जर्मिनेशन, जर्मिनेट हो रहा, ये प्लांट का रिप्रोडक्शन था। ठीक है, ये तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो हम इसके बाद हम जो वीडियो देखेंगे वो क्या है एनिमल के केस में देखें कि एनिमल्स में जो एनसीईआरटी में डिफाइन किया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जनरली ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में ही बात किया जाता है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो हम देख लेंगे। फिलहाल के लिए तो नहीं रखते हैं।